हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इनफाइनाइट टर्म सीरीज, जो पॉजिटिव टर्म सीरीज थी इनफाइनाइट सीरीज, उसके हमने कुछ टेस्ट देखे थे कि किस टेस्ट के लिए, टेस्ट की किस लिमिट की वैल्यू के लिए सीरीज कन्वर्जेंट होती है और डाइवर्जेंट होती है और कहाँ केस फेल होता है। कुछ एग्जांपल्स, कुछ कंपैरिजन टेस्ट हमने किए थे। तो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट, ये भी इनफाइनाइट सीरीज के लिए है, जो क्या है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है। क्या है ये टेस्ट कि n a n y a n प्लस 1 माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 और फिर जो सारा आया उसके हमने उसके बाद log n मल्टीप्लाई किया, उसके बाद लिमिट अप्लाई की n अप्रोच टू इन्फिनिटी, जो लिमिट l आई, अगर l 1 से ग्रेटर देन है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। वाई दिस टेस्ट, अगर लिमिट 1 से लेस देन आती है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है। लिमिट की वैल्यू 1 के लिए केस फेल होता है। जैसे हमने पहले वाले टेस्ट देखे थे, कोचीज रूट टेस्ट, डी अल्बर्ट्स टेस्ट, रेविस टेस्ट, लोगारिथमिक टेस्ट, उन सब में भी एल की वैल्यू 1 के लिए जो सीरीज का जो रिजल्ट हम बता नहीं सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो ये प्रूव करें हम, इससे पहले जो एग्जांपल देखते हैं उससे पहले ये करना जरूरी है कि डी मॉर्गन जो बर्ट्रैंड्स टेस्ट है, इसको हम डी मॉर्गन बी टेस्ट भी कह सकते हैं, कि सीधा यूज नहीं होता। हम किसी भी जो इनफाइनाइट सीरीज है पॉजिटिव नंबर की, हम पहले जो सबसे पहले हमने टेस्ट किया था डी अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट, डी अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट। उसके बाद किया था हमने कोचिस टेस्ट, कोचिस रूट टेस्ट, थोड़ा रफली सा देख लेते हैं हम। उसके बाद था रेविस टेस्ट और उसके बाद था लोगारिथमिक टेस्ट, लोगारिथमिक टेस्ट। उसके बाद है डी मॉर्गन एंड बी टेस्ट। हम कोई भी सीरीज को पहले सबसे पहले टेस्ट लगाना है हमने डी अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट। अगर इससे सीरीज फाइंड आउट हो जाती है कि डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है तो हो जाता है सम। उसके बाद जो पावर वाली सीरीज थी कुछ, उसके लिए कोच रूट टेस्ट था। उसके जहां डी अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट फेल होता था एल की वैल्यू 1 के लिए, वहां हम क्या यूज करते थे, रेविस टेस्ट। अब जहां रेविस टेस्ट फेल होता था वहां हम यूज करेंगे डी मॉर्गन एंड बी टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट यूज करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि जहां कोई भी सीरीज को हमने कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखाने के लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं, अगर वो टेस्ट फेल हो जाता है, किस टेस्ट के बाद आपने कौन सा टेस्ट लगाना है। जैसे डी अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट फेल हो जाता था, हम रेविस टेस्ट लगाते थे। तो ये टेस्ट क्या था एक्चुअल में, एन यहां लिख लेते हैं। जो डी अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट था वो क्या था, जो ये रेशो टेस्ट था ये सिंपल ये था ए एन वाई ए एन प्लस 1, लिमिट हमने क्या लगाई, ये वैसे ही था। एल की वैल्यू 1 के लिए कन्वर्जेंट था, एल की वैल्यू लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, एल की वैल्यू 1 के लिए ये केस फेल था। इसी तरह रेविस टेस्ट क्या था, जो रेविस टेस्ट था वो था, जो रेविस टेस्ट था वो ये था ए एन माइनस वाई ए एन प्लस 1 माइनस 1 और इंटू में लोग, इंटू में सॉरी एन, जो फिर जो लिमिट आई हम लिमिट चेक करते थे। ये भी इसी तरह था। अगर एल की वैल्यू 1 के लिए सीरीज कन्वर्जेंट थी, एल की वैल्यू लेस देन के लिए डाइवर्जेंट थी, सेम था। अब पहले चेक करेंगे हम सबसे पहले डी अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट। एक बात और ध्यान रखने लायक है कि लोगारिथमिक टेस्ट हम क्यों यूज नहीं करते, हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं इसको, जहां भी जो स्टेप आएंगे हम देख लेंगे। तो क्या है एग्जांपल फर्स्ट है, हम देखते हैं इसके एनथ टर्म बनाते हैं पहले कि एनथ टर्म क्या बनती है। देखो हम पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज पर काम कर रहे हैं। अगर देखो आप
फर्स्ट पोजीशन पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, सेकंड पे 2 है, थर्ड पे 3 है, ऐसी फोर्थ पे 4, ऐसे ही चलेगी। तो हम जनरल टर्म जो लिख सकते हैं ए एन की, तो कुछ ऐसी आएगी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड। अब ये है कि लास्ट टर्म क्या आएगी, तो लास्ट टर्म क्या आएगी हम चेक करते हैं। अगर यहां x की वैल्यू हम 0 लिखें हो जाता है, लेकिन वट हमने सीरीज दिखानी किसके लिए है, सीरीज हमने n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। इसका मतलब ये तो n की वैल्यू क्या होगी 0 होगी ना। अगर कोई टेस्ट करेंगे हम n की वैल्यू 0 के लिए 0 होगी। ये तो एक बार इस टर्म्स को छोड़ो, x को देखो आप, x की वैल्यू 0 के लिए x की पावर 0 होगी ना। बट 0 हम काम किस पे कर रहे हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव टर्म सीरीज पे काम कर रहे हैं, तो n हमने स्टार्ट ही 1 से करना है। तो यहां से हम जो फर्स्ट टर्म है हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये हमने क्या कर दी, निगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म मीन्स इस इनफाइनाइट टर्म सीरीज की हमने पहली टर्म छोड़ दी। हम बाकी की सीरीज पे चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म सीरीज अगर एक टर्म छोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। तो ये किया हमने। उसके बाद चेक करते हैं, हाँ अब यहां देखो, अगर सेकंड टर्म उठाओ एक बार, हम ये चेक करें, अगर हम लास्ट टर्म ये लिखें, जो लास्ट टर्म चेक करनी है हमने, 2n+1 लिखूं मैं और यहां 2n+2 लिखूं। अब n की वैल्यू 1 पुट की हमने, n की वैल्यू 1 पुट की, ये क्या आ गया 3 आ गया, ये 3 आ गया, देखो लास्ट वाला फैक्टर। n की वैल्यू 1 पुट की कितना आ गया 4 आ गया। अब इसके अंदर देखो n की वैल्यू आपने 2 पुट की, 2 × 2 4 + 5 5 आ गया, 2 पुट की 2 × 2 4 + 2 6 आ गया, ये आ गया। तो लास्ट टर्म क्या बनेगी 2n+1 का स्क्वायर और 2n+2 का स्क्वायर। बस यही मुश्किल था लिखना। अब फर्स्ट टर्म इसको मान के चले थे यानी x की पावर 1, सेकंड टर्म में x की पावर 2, तो nth टर्म में x की पावर कितनी आएगी n आएगी। तो ये देखना है, बस ये मुश्किल होता है, थोड़ा ध्यान से करना होता है कि anth जो टर्म है वो हमने कैसे लिखने है। उसके बाद आसान है, हम सबसे पहले डी एल्मर्ट्स रेशो टेस्ट लगाएंगे, an+1 निकालते हैं। क्या आया an+1, बाकी की टर्म्स एस टीज आई, हमने सिर्फ लास्ट टर्म देखनी है, 2 की पावर 2 एंड सो। अब देखो n टर्म ये है, n+1 टर्म यानी कि n के अंदर आपने 1, ऐसा नहीं करना कि जो नेक्स्ट टर्म आएगी आप कैसे लिखोगे n+1 की जगह 2 पुट कर दिया, ऐसे नहीं आएगा। हमने क्या लिखना है, n की वैल्यू देखनी है, n की वैल्यू में n+1 पुट करना है। देखते हैं क्या बनेगी, 2n+2 + 1 2n+3। इसी तरह n की वैल्यू में n+1 पुट करोगे तो ये टर्म क्या बनी, फर्स्ट टर्म 2n+3 की पावर 2। इसी तरह n की वैल्यू n+1 पुट करोगे n की जगह 2n+4 आएगा ये, और यहाँ क्या आया x की पावर n+1 आई। ये देखो, बस फिर हमने क्या लगाया, डी एल्मर्ट्स रेशो टेस्ट। क्या था वो, ये an y में an+1, तो क्या बना, ये सारी देखो यहाँ तक तो टर्म्स है जो जितनी यहाँ तक ये सारी कैंसिल होगी, ये तो इसके अंदर भी है ना, तो बची क्या, ये डिनोमिनेटर में an+1, ये इसका अपोजिट हो गया, क्या बना 2n+4 की पावर 2 2n+3 की पावर 2, x की वैल्यू कितनी बची 1/x बची। ये आई टर्म्स हमारी। इसको हमने थोड़ा सिंपल किया, चेक किया, इसको देखते हैं क्या बनता है। डी एल्मर्ट्स रेशो टेस्ट, हमने n को कॉमन लिया, यहां पर क्या बचा,
हमने लिमिट लगाई, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an y an प्लस 1, n हमने कॉमन लिया n का स्क्वायर, तो कितना बचा 2, n कॉमन लिया n का स्क्वायर है ना, तो 4yn ये बचा, n का स्क्वायर 2 प्लस 3yn 2 का स्क्वायर, और नीचे कितना आया 1y(x) आया। अब देखो n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो बचा क्या ये, अब n की वैल्यू इन्फिनिटी, 4y इन्फिनिटी 0, 3y इन्फिनिटी क्या हो गया 0, यहाँ 2 की पावर 2 बची और डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 2 और साथ में ये बचा, तो बचा क्या 2 की पावर 2 4y4 ये आया, 1y(x) बचा। तो सारी लिमिट पुट करने के बाद क्या बचा 1y(x) बचा। अब यहाँ आया क्या, सारी लिमिट क्या आई, ये बची 1y(x), क्या थी लिमिट an y an प्लस 1y(x), और ये क्या था, इसको चेक करें हम बाय डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। हम चेक करते हैं बाय डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। तो क्या होना, ये था L, इसको हमने क्या मान लिया, यही लिमिट आई थी, ये L। और बाय डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट जो ये सीरीज है तो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इफ L क्या होगा 1 से ग्रेटर देन, L 1 से ग्रेटर देन था ना कन्वर्जेंट के लिए, तो यहां पर L क्या है 1y(x), यानी कि 1 से ग्रेटर देन के लिए। अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए सीरीज क्या हुई, कन्वर्जेंट हुई, x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए सीरीज क्या हुई, कन्वर्जेंट हुई। अब डाइवर्जेंट होगी सीरीज को हम कहेंगे कि डाइवर्जेंट है ये सीरीज इफ 1y(x) 1 से लेस देन है, यानी कि L 1 से लेस देन के लिए क्या था, ये डाइवर्जेंट थी सीरीज। तो यहां हमने चेक किया 1y(x) की वैल्यू लेस देन 1 के लिए, तो यहां से क्या आया, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन के लिए सीरीज क्या आई, डाइवर्जेंट आई। तो यहां तक हमने देख लिया। अब हम चेक करेंगे इसको x की वैल्यू 1 के लिए क्या आता है। अब x की वैल्यू 1 पुट की, किसके अंदर पुट की हमने, यहां पुट की, जो लिमिट लगाने से पहले जो हमने ये निकाला है an y n प्लस 1 की, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आता है। तो हम ये देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं थोड़ा, यहां तक ये इरेज कर देते हैं। हाँ जी, तो ये केस फर्स्ट था और ये सेकंड था। अब थर्ड केस के लिए हम चेक करते हैं, अगर जो लिमिट आई, अगर L इक्वल टू 1, लिमिट क्या थी ये 1y(x), लिमिट 1 यानी कि 1y(x) की वैल्यू 1 के लिए, तो यहाँ क्या बनता था असल में, x की वैल्यू 1 के लिए चेक करेंगे। x की वैल्यू 1 पुट की हमने इसके अंदर, तो ये क्या बना टेस्ट an y। अब x की वैल्यू 1 के लिए जो डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट था वो फेल था, हम कह नहीं सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो इसके लिए क्या होगा, बाई डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट x की वैल्यू 1 के लिए टेस्ट क्या था, फेल था। अब हम दोबारा इसको अलग से चेक करेंगे, इसके बाद टेस्ट लगाएंगे हम रेविस टेस्ट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे रेविस टेस्ट, क्यों, क्योंकि जो डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट था इससे हम आसानी से बना सकते हैं रेविस टेस्ट। इसमें से -1 किया और इनटू में n किया, आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसको। तो क्या बनाइए, हम -1 कर देते हैं an में से, तो इसमें से -1 किया, x की वैल्यू 1 पुट करके, x की वैल्यू यहां 1 पुट की, कितना आ गया 1y1 ये। तो यहां से ये क्या बन गया था, अगर इसको हम सोल्व करें 4n² और 16n 16 और यहाँ आया 4n² 12n और 19, तो ये आया था। ये किसकी वैल्यू थी, an y n प्लस 1 की वैल्यू। तो माइनस इसमें से हमने 1 किया, इसमें से माइनस हमने 1 किया, तो क्या बनता है, यानी कि इसमें से -1 किया, ऐसे लिख लेते हैं
16 4n स्क्वायर 12n 9 -1 की। ये सारा कैंसिल आउट करने के बाद, ये इसका एलसीएम लेने के बाद, तो जो आएगा, जो अपने पास बचता है, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, हम सीधा भी कर सकते हैं इसको। तो यहां से जो बचेगा ये आएगा 4n + 7 और 4n स्क्वायर। हम सीधा ही लिख दिया हमने, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, हम सीधा इसको कर सकते हैं। रेविज टेस्ट क्या था, साथ में n था, अब n को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्टेप करने से पहले हम क्या करते हैं, ये n हमने यहां से कॉमन लिया, कितना बचा n, अंदर कितना बचा 4y 7yn, और नीचे n स्क्वायर कॉमन लिया, n स्क्वायर कॉमन बचा 4, यहाँ n स्क्वायर नहीं था, ओनली 1 है, तो नीचे क्या आया n, और 9yn स्क्वायर आया। अब यहां से देखो n के साथ n कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, डिनोमिनेटर में सिर्फ n बचा, ये हमने कैंसिल हुआ। तो यहां से ये n को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया any an + 1 - 1, इस n को हम इधर ले आए, तो बची क्या टर्म्स 4y 7yn और ये। ठीक, अब रेविज टेस्ट क्या था, हमने सिर्फ लिमिट लगानी है, हमने लिमिट लगाई n अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहां भी हमने क्या लगाई, लिमिट है n अप्रोच टू इन्फिनिटी। n अप्रोच टू इन्फिनिटी देखो 7y इन्फिनिटी 0, 9yn ये भी 0, 12yn ये भी 0, बचा क्या 4y4 यानी 1। बट क्या था, जो रेविज टेस्ट था l की वैल्यू 1 के लिए, वो भी तो क्या था, रेविज टेस्ट भी कहता था कि केस फेल है, वो लिमिट की वैल्यू l की 1 आ गई, तो उसके लिए वो बता नहीं सकता कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो y रेविज टेस्ट भी एक केस क्या हो गया, फेल हो गया। y रेविज टेस्ट भी हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते कि x की वैल्यू 1 के लिए क्या हो गया, ये फेल हो गया। अब जहां से हम डी मॉर्गन स्टार्ट करना है, अब यहां काम आता है डी मॉर्गन टेस्ट, जहां पर रेविज टेस्ट भी फेल, इससे पहले जो डी एलमरस रेशियो भी फेल, उसके बाद आता है डी मॉर्गन पैटर्न टेस्ट। बट इससे पहले एक टेस्ट और किया था हमने, लोगारिथमिक टेस्ट। वो क्या होता है, जो लोगारिथमिक टेस्ट था वो क्या था असल में, an + 1 ये था, ये log था, साथ में इसके log ये था, ये भी टेस्ट यही था। अगर l की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन के लिए डाइवर्जेंट, l की वैल्यू 1 के लिए केस फेल था। बट हमने रेविज टेस्ट के बाद लोगारिथमिक टेस्ट क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लोगारिथमिक टेस्ट में log आता है। यहां पर हम अगर सीधा डी पैटर्न टेस्ट लगाएं रेविज टेस्ट के बाद, क्योंकि डी पैटर्न टेस्ट के अंदर क्या आता है, जो यहां तक है, जो रेविज टेस्ट ये बनाया देखो, यहां तक ये टेस्ट क्या है, रेविज टेस्ट ही तो है डी मॉर्गन बी टेस्ट के अंदर, यहां तक ये रेविज टेस्ट ही है। हम रेविज टेस्ट को हम आगे मॉडिफाई कर सकते हैं -1 करके और इनटू में log n लगा के, इसलिए हमने log n टेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि ये साथ में ये log आते हैं। ये टेस्ट आसानी से रेविज टेस्ट से हम डी मॉर्गन बी टेस्ट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने लोगारिथमिक टेस्ट को नहीं लगाया यहां। तो इसके बाद चेक करते हैं हम, ये इरेज कर देते हैं। तो हमने लगाया इसके बाद डी मॉर्गन एंड बी टेस्ट, ये हमने कर लिया यहां तक। तो डी मॉर्गन ये लगाया कैसे, यहां तक तो हमने कर ही लिया, यहां तक n इंटू में an + 1 -1। अब इसमें से क्या करना है, देखो -1 करना है अपने, इसमें से -1 किया और साथ में क्या लगाया आपने, log n लगाया। तो चेक करते हैं क्या बनता है। अब देखो ये क्या आया था,
1 करने के बाद कहाँ तक बना था ये टेस्ट, ये आया था, देखो ये बना था, ये चीज 1 लगाने के बाद ये बना था, ये था, और साथ में n लगाने के बाद। अब इसमें से 1 माइनस किया तो क्या करेंगे, 4 माइनस 7/n 4, ये इसमें से माइनस हमने क्या किया, 1 किया और साथ में log n लगाया। मैं सीधा ही करता हूं, आप इसका एलसीएम लेके देखना, तो बचेगा क्या सीधा ही, ये एलसीएम लेने के बाद जो आएगी टर्म्स क्या बचेगी, -5/n माइनस 9n का स्क्वायर, और यहाँ कितना आया 4 12n 9/n का स्क्वायर, और साथ में क्या आया log n आया। तो ये किया, ये याद रखना। तो देखते हैं अब इसके लिए, अब यहां से क्या कहते हैं, हमने n को कॉमन लिया, यहां से हमने n को कॉमन लिया तो कितना बचा 1/n -5 -n n तो कॉमन लिया तो n बचा किला, ये आया, और यहां पर ये सेम आ गया 4 + 12/n + 9/n का स्क्वायर आया, और साथ में क्या आया log n आया। अब यहां से देखो 1/n था ना, ये n नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, अब जो 1/n था नीचे चला गया, हमने n को कहाँ लिया है, यहाँ लिया है n को, इसी n को, जो n 1/n था नीचे आना था। अब ये क्या बना, अब इस पे हमने लिमिट अप्लाई की, इस पे हमने लिमिट अप्लाई की तो क्या बना, ये यही कर देते हैं n अप्रोच टू इन्फिनिटी, जो ये सारी थी, ये मैं इसको स्टार लिख लेता हूं, इसको हमने इस स्टार पे क्या की, लिमिट अप्लाई की, तो ये आया। अब यहां से देखो n यहां भी है, ये लिमिट अलग लगा दी, हमने लिमिट को डिकम्पोज किया, और साथ में हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट log n से लिमिट n log n y में n। अब देखो क्या बचता है, यहां क्या बचा, देखो जहां जहां n है डिनोमिनेटर में वहां वहां 0 बन गया, तो बचा क्या, सिर्फ -5/4। अब इसकी वैल्यू क्या आई, देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या आई, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की, तो log इन्फिनिटी क्या होता है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये क्या गया अनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको हमने सॉल्व किया बाई एल हॉस्पिटल्स रूल। बाई एल हॉस्पिटल्स रूल क्या आता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या, log n का डेरिवेटिव 1/n, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पर n, तो 1/n, तो बचा क्या 1/n log n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी क्या बनी 0, ये आपने लिखना है बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, इसकी वैल्यू क्या बनी 0 बनी, और सारा क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब 0 मीन्स बाय डी मॉर्गन्स एंड वी टेस्ट लिमिट क्या आई अपनी, एल की वैल्यू 0 आई, किसके लिए, डी मॉर्गन टेस्ट के लिए। बट एल क्या कहता है, जब एल की वैल्यू 1 से लेस देन आ गई, देखो 1 से लेस देन है ना 0, तो 1 से लेस देन के लिए टेस्ट क्या होता है, बाय डी मॉर्गन टेस्ट, किसी भी सीरीज वो को हमने चेक करना तो वो डाइवर्जेंट होते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि बाय डी मॉर्गन एंड वी टेस्ट, ये क्या आ गई सीरीज, क्या आ गई डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट आ गई, यही हमने चेक करना था। अब जो ये सारा जिस पे हमने रेविज टेस्ट लगाया हमने, या उसके बाद डी मॉर्गन टेस्ट लगाया, वो किस वैल्यू के लगाया था, हमने एल की वैल्यू जो पहले किया था एक्स की वैल्यू 1 के लिए चेक कर रही थी, एक्स की वैल्यू 1 के केस के लिए तो हमने ये सारा किया था। तो ये किसके कोरस्पोंडिंग आई, L1, क्योंकि x की वैल्यू 1 के कोरस्पोंडिंग आई। तो हमने पहले जो चेक किया था वो क्या क्या था, पहले ये था कि जो सीरीज बनी थी कन्वर्जेंट थी, x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट थी, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या थी, ये डाइवर्जेंट थी। अब x की वैल्यू 1 के कोरस्पोंडिंग बाय डी मॉर्गन एंड वी टेस्ट क्या, ये
डाइवर्जेंट। तो x की वैल्यू 1 के लिए भी सीरीज क्या थी, ये डाइवर्जेंट। तो टोटल हम कह सकते हैं कि जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए, और डाइवर्जेंट होगी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। यही हमने डियर्स प्रूफ करना था। ये था हमारा डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट या बी टेस्ट, शॉर्टकट में आप बोल सकते हो। ये अच्छा था इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कि जो डी मॉर्गन टेस्ट है वो सीधा ही हम सीरीज पे अप्लाई नहीं करते। उससे पहले कब अप्लाई करते हैं कि जो पहले वाले टेस्ट है, हम शुरू में जो डी एलमस रेशियो टेस्ट था उसको अप्लाई किया कि एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के लिए हमें बता देगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जहां एल की वैल्यू 1 के लिए लिमिट फेल हो जाता है टेस्ट, उसके बाद हम आगे के आगे टेस्ट चेक करते जाते हैं। एक ख्याल ये रखना है कि डी एलमस रेशियो टेस्ट से अपने बीच में कोची रूट टेस्ट भी आता है, बट वो नहीं लगाना, अपने कौन सा लगाना है, रेविस। क्यों? क्योंकि इसी टेस्ट से आसानी से हम रेविस को बना सकते हैं, रेविस टेस्ट से आसानी से हम डी मॉर्गन एंड बी टेस्ट को बना सकते हैं, जो बीच के टेस्ट हमने छोड़ दिए। तो एक ही एग्जाम्पल था, कुछ एक्सरसाइज के समय वो आप कर लेना, कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक यू।